दोस्तों, जैसे हमने पहले चार्ट बोर्ड पे देखा था कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन कैसे होता है। ठीक है, उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भारत में जैसे कि आपका जानते होंगे कि 9:15 मार्केट के ओपन का टाइम होता है और 3:30 क्लोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो 9 बजे के बाद एक 8-10 मिनट का लगभग एक विंडो पीरियड होता है, जो सिर्फ FI DI जैसे भारत के जो बड़े म्यूचुअल फंड हैं, डोमेस्टिक जो बायर हैं, बड़े HNI क्लाइंट हैं, कुछ फॉरेन के FIs हैं, FPIs हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके बाइंग और सेलिंग के लिए, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मार्केट खुलते ही ऐसा ना हो कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे एकदम से 5-10 मिनट में कर जाए, ये वोलेटाइल ना हो जाए। इसकी रोकने के लिए भारत में एक विंडो पीरियड दिया गया है कि सुबह आप बाइंग और सेलिंग उसमें अपने ऑर्डर डाल दीजिए, तो जब मार्केट खुलेगा तो वो मार्केट पहले से क्वांटिटी पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, तो प्री मार्केट सेशन एक रखा जाता है, तो उसके वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो इसके वजह से अभी गैप अप और गैप डाउन होता है कि जैसे मान लीजिए अब कल क्लोजिंग हो गई थी, अब किसी ने सौदा डाल रखा है कि कल के जो भाव क्लोज भाव से ऊपर कोई खरीदना चाहता है, और उसने अपनी क्वांटिटी 1 लाख क्वांटिटी डाल दी, 2 लाख क्वांटिटी डाल दी, वो लोग करोड़ों में तक जो है मतलब क्वांटिटी ले लेते हैं। तो वो जब डालेंगे तो एकदम से भाव जहां ओपन हुआ है, जहां पे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या नाम है, आप देख रहे हैं जैसे ये क्लोजिंग हुई, मान लीजिए कल आप आज किसी ने सेल किया, तो ये यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ पे ओपन हुआ, अब किसी ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी डाली थी, इसीलिए स्पाइक आया। देखिए आप दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे एक एकदम से आया और मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया। तो ये स्पाइक जो आया है, ये उसी की वजह से आया है कि किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची और उसके बाद किसी ने उसको तुरंत ही खरीद लिया, तो इसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन क्योंकि सेलर डोमिनेट कर रहे थे उस दिन, तो इसलिए ये देखिए आप फिर से ये कैंडल के बाद फिर एक सेलिंग आई, फिर बायर्स आए कुछ, लेकिन इस बार जितना पहले बार ले गए थे उतना नहीं ले जा पाए। दोबारा वाली में आधी कैंडल ही इसमें जो है क्या नाम है बायर आ पाए, और तीसरी देखिए आप एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। ये थर्ड कैंडल आप देखिए यहाँ पे, ये वाली जो थर्ड कैंडल है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग बन गई ये वाली। फिर यहाँ पे सेलर आए और उसके बाद जब बायर आए और यहाँ पे एक पैटर्न जो है क्या नाम है पियर्सिंग वाला बना, तब आप पियर्सिंग के बाद जैसे इसका हाई कटता आप बाई करते। फिर क्या हुआ, फिर वहां पे क्या हुआ, ये देखिए आप शूटिंग स्टार बना, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बता दूं इसको ट्रेड कैसे करना है मार्केट को। देखिए, इस गैप अप और गैप डाउन में खतरे होते हैं, मतलब आम रिटेल ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप हुआ। 10-5 पॉइंट का तो नहीं मैटर करता। तो इसको ट्रेड करने के लिए एक तरीका है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो होता क्या है कि जो कल प्रीवियस डे का क्लोज हाई ओपन लो, चार चीजें याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओपन, लो, क्लोज, हाई, चार चीजें, ठीक है। जब भी कोई कैंडल, कोई भी शूटिंग स्टार कल के क्लोजिंग के आसपास बने, कोई भी बियरिश मतलब पैटर्न जब कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं बना और वो कंफर्म हुआ, तो आप सेलिंग के लिए जाएंगे। कल के या कोई भी प्रीवियस डे के सपोर्ट के पास कोई अगर बाइंग का पैटर्न बना, जैसे यहां पे अगर कोई ट्रेंड हुआ हो और यहां पे आपको पैटर्न बन गया ये पियर्सिंग पैटर्न, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि बाई और सेलिंग कैसी करनी है, ठीक है। ये देखिए आप, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ शूटिंग स्टार है, ऊपर बना हुआ है। अगर अगर शूटिंग स्टार क्या नाम है, एक सेकंड में बना दूं, अगर ये शूटिंग स्टार के बाद छोटी कोई कैंडल बनती और आप सेल करते, तो ये आपको 1-1 मिल जाता। लेकिन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। यहाँ बुलिश हरामी बना है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, ये देखिए ट्रेंड बदला, फिर यहाँ शूटिंग स्टार मिला है, फिर यहाँ पे कर सकते थे आप। तो इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये वाला जो है, ये दूसरे दिन की है, ये 28 तारीख का है, ये 27 तारीख का है, ठीक है। इसमें दो चार्ट हैं, 2 दिन के चार्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइए। ये वाला इस दिन ये फ्लैट ओपनिंग हुई थी एक तरह से, ये जहां क्लोजिंग हुई थी उसी जगह ओपनिंग हुई थी। देखिए इसमें दिख रहा है यहां क्लोजिंग हुई है और यहां ओपनिंग हुई है। इस वाले एरिया में मैं दिखाता हूं आपको रिमूव करके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा, जब आप चार्ट पे लाइव में देखेंगे तो ये ओपनिंग हुई है। एक सेकंड में, थोड़ा सा दिक्कत है, ये ओपनिंग हुई, ये ओपनिंग हुई, तो ये फ्लैट हुई थी ना, कल के क्लोजिंग बिल्कुल आसपास ओपनिंग हो गई। तो क्या हुआ कि कल के जो हाई था, देखिए आप कैसे रेजिस्टेंस काम करता है, कल का जो हाई था
उसी के आसपास मैंने कहा था ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ मुश्किल से 5-7 पॉइंट का अंतर रहा होगा। उसके बाद ये जब कैंडल का जो है क्या नाम है बना, अगर ये क्या नाम है हाई के रेजिस्टेंस के आसपास है, शूटिंग इवनिंग स्टार बना है आपका, तो अगली जो रेड कैंडल उसके नीचे आप बेचते तो आप आराम से 1-2-1-3 तक आप पा सकते थे। ऐसे आगे का चार्ट देखते हैं, कोई अगर कोई और मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये कल का लो था, और जैसे यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट कल के लो के आसपास से, ये सपोर्ट के आसपास से, ठीक है, कल के लो के सपोर्ट के आसपास से ही मार्केट आज हैमर बना के रिवर्स हुआ है। ये वाला देखिए, हालांकि ये हैमर जो बना हुआ था इसके बाद बुलिस बनी और उसका हाई कटा, लेकिन टारगेट आपका नहीं आया था। क्योंकि क्यों नहीं आया, कल का रेजिस्टेंस भी यही था। अब आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, आपको याद हो शायद, कि अगर आपके पास जाने को 10 रुपए हैं और आने के लिए आपके पास चार्ट में जगह नहीं है, यानी रेजिस्टेंस कहीं ऊपर दिख रहा है आपको, तो आप उसको ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे ही नीचे अगर यहाँ सेल करना है आपको और आपके पास दूरी नहीं है, जैसे इसमें तो दूरी थी, अब इसको क्लियर करिए तो आप अभी देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन इसको वीडियो कई बार देखिएगा आप, क्लियर हो जाएगा। ये एक शूटिंग स्टार बना था कल के रेजिस्टेंस के पास, ये रेड कैंडल बनी थी, उसका लो टूटा था और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा था। ठीक है, यहाँ आप अब पूछिए कि 5 कैंडल का लॉजिक नहीं था, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास था। तो कभी कभार अगर डे ओपनिंग जो है आप देख रहे हैं, डे में ओपनिंग हुई है, क्या नाम है, एक पैटर्न फेल हुआ है, तो दूसरा वाला अगर रेजिस्टेंस के आसपास मिला हो पैटर्न का कंफर्मेशन, तो कभी कभार ट्रेड ले लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो शायद ये 5 कैंडल का आप यहाँ पे कहीं पाते और यहाँ पे ले लेते, अगर आप कंफर्टेबल वहाँ नहीं लेने थे 3 कैंडल के बाद। एक तो रेंज ये बड़ी हुई थी, ठीक है, तो ये 5 कैंडल के बराबर रेंज हो ही गई थी, क्योंकि मॉर्निंग की कैंडल भी आप काउंट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है आप बुलिश हरामी पे ट्रेड ले लेते और ये फिर जा रहा है। तो और देख लेते हैं, कहीं अगर क्लियर ना हुआ हो तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएगा ये देखिए आप, ये कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी और ये आज यहाँ ओपन हुआ। प्राइस कहाँ तक गया, कल के पास तक, पियर्सिंग पैटर्न बना, बुलिश बना, कटा, कहाँ तक गया, कल की क्लोजिंग के आसपास तक। शूटिंग स्टार बना, कहाँ तक आया, आज की लो के आसपास। फिर मॉर्निंग स्टार बना, आया, कहाँ तक गया, मार्केट जब तक बंद नहीं हुआ दूसरे दिन तक यहाँ तक गया है, कल के रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, अब देख लीजिए आप कैसे काम करता है। अब ये मार्केट, ये हमारा 10 तारीख का था, ये हमारा 13 तारीख का था, बीच में छुट्टी रही। ये मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, ये आखिरी कैंडल आपको रेड वाली दिख रही होगी, इसके बगल वाली रेड वाली, ठीक है, रेड वाली आप ये वाली, ठीक है, ये रेड कैंडल पे क्लोज हुआ मार्केट नेक्स्ट डे इस कैंडल पे ओपन हुआ। ओपनिंग कहाँ हुई, उसी के पास फ्लैट ओपनिंग हुई। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और कहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस के पास से। देखिए देखिए जरा, मार्केट कहाँ से आया, रेजिस्टेंस के पास। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और ये रेंज को ब्रेकआउट की, मैंने कहा था आप कमजोर हो जाती है ना रेंज। ये दोस्तों इसको बता दें, जैसे कोई रेंज अगर बनी हुई है, ये रेंज बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये जो ऊपर की ओर अगर कोई कैंडल पेनिट्रेट बनती है और उसके हाई पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। और अगर सेम नीचे होता है और यहाँ कोई हम लोग ट्रेड लेते हैं, जैसे इस रेंज में लिया गया है, इसमें देखिए आप, यहाँ पे जैसे कई बार की रेंज थी, कई चीज़ें इसमें और मैं बता रहा हूँ, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये जो नीचे कैंडल टूटी है, हालांकि ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है, तो इसको आप ट्रेड करना मुश्किल था आपके। लेकिन अगर ये कैंडल छोटी सी होती, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये होती और इसके नीचे कहीं बंद हो रही थी, ट्रेंड लाइन भी जो है टूट रही थी, तो आप इसके नीचे से ट्रेड कर सकते थे, या आपने इस कैंडल के नीचे कहीं किया होता तो भी आपको एक एक मिल जाता। मतलब उसकी क्लोजिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन उसकी विग क्योंकि जो है ये थी, ये जो विग थी, अगर उसके नीचे आप कहीं ले लेते तो आपको 1-1 मिल जाता। ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोजिंग को बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्लोजिंग हो जाती है वो तो कन्फर्मेशन हो जाता है। लेकिन आप क्योंकि मार्केट यहाँ रेंज कई बार ये बना चुका है, तो आप ये आपने पहले पढ़ा है कि 1 2 3, ये 3 बार अगर हो तो चौथी बार में चांसेस होते हैं, तो चांस पे ही मार्केट दोस्तों जाता है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, इसीलिए ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है। तो क्या है, चौथी बार में जब ये टूटा तो फिर आपका आया था टारगेट ये, और ये गैप डाउन और गैप अप ट्रेड करने के लिए भी तरीका था। यहाँ से जैसे ही रेजिस्टेंस पे आया और ये इसको तोड़ा और आपका अच्छा टारगेट आ गया। और देख लेते हैं कोई चार्ट अगर हो, ये देखिए आप,
ये देखिए, ये कल का हाई जो था वो आज के लिए सपोर्ट हुआ, गैप अप ओपन हुआ, कल के हाई के पास सपोर्ट हुआ, हैमर बना, हैमर के बाद एक ग्रीन और रेड कैंडल का जोड़ा बना, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन एसएल हुआ, फिर यहाँ पे हैमर बना, हैमर के बाद एक और आया और इस बार टारगेट आ गया दोस्तों। तो कल का जब कोई भी देख लीजिए कि कल का कोई भी अगर लो या हाई या ओपन या क्लोज अगर कोई रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये इस तरह से, ठीक है, या कुछ इस तरह से बार बार प्राइस एक ही रेंज से वापस आ रहा है, ये देखिए तीसरे बार में गया, कल की क्लोज के आसपास से आया नीचे, इस तरह से हो रहा हो, या कहीं प्राइस आपका सपोर्ट ले रहा हो, ये देखिए आप उस दिन के लो के सपोर्ट ले रहा हो, इस दिन का इसके पास आसपास से कहीं सपोर्ट ले रहा हो, या इसका रेजिस्टेंस कहीं ले रहा हो लो का, या हाई के आसपास से हो, तो आपको इस तरह का कुछ पैटर्न पे ट्रेड लेना रहेगा, ठीक है। तो इसको कई बार वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कल के प्रीवियस डे के क्लोजिंग ओपनिंग हाई लो के आसपास कहीं रेजिस्टेंस से सपोर्ट आपको मिले तो, और कैंडल परफेक्ट हो, मतलब मॉर्निंग स्टार हैमर कोई, अगर आप बाई कर रहे हैं सपोर्ट पे कहीं तो आप बाइंग वाली कैंडल होनी है, अगर कहीं सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग वाली कैंडल होनी है, तो उस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी।